Welcome student. Today we will discuss about nationalism and nationalism in India. Nationalism. अब नेशनलिज्म कहते किसको हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा नेशनलिज्म को अगर हम हिंदी में देखें तो उसको राष्ट्रवाद कहेंगे। ये नेशनलिज्म कब से शुरू हुआ, नेशनलिज्म के मायने क्या हैं, पहले हमें इसको जानने की ज़रूरत है। नेशनलिज्म बेसिकली राष्ट्रवाद यूरोप से शुरू होता है। अगर हम पहले देखें, इतिहास में जाएं, तो हम पाएंगे कि शुरू में कोई देश नहीं होता था। अलग अलग छोटे छोटे पॉलिटिकल इंटाइटी हुआ करते थे जो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के आपस में लड़ते रहते थे अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। और एक क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र को सर्वोपरि मानते थे और राष्ट्र जैसा कोई शब्द उनके लिए था ही नहीं। बाद में चल करके कई सारी क्रांतियां हुई और उन क्रांतियों के बाद राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। भारत में अगर हम नेशनलिज्म इन इंडिया में आए तो भारत में जो विदेशी आक्रांता आए, खास करके जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों की वजह से लोगों में राष्ट्रवाद पनपा। अब ये राष्ट्रवाद एक राष्ट्र के तौर पर नहीं था, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जो अलग अलग ग्रुप एक साथ आए उससे राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। अगर हम राष्ट्रवाद के एक स्पेसिफिक डिफिनेशन को देखें तो ये नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, एक होने का एक फीलिंग। किन बेस पर? बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, राजनैतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, भाषाई आधार पर, रेशियल, कल्चर और दूसरे कई फैक्टर्स के आधार पर जब लोगों के अंदर एक होने की फीलिंग आती है तो उसी को नेशनलिज्म कहते हैं। भारत में जैसा मैंने पहले बता दिया आपको कि ये फीलिंग अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद होने से आई। अलग अलग कई ग्रुप के लोग एक साथ आए और धीरे धीरे ये राष्ट्रवाद पनपने लगा। अब ये राष्ट्रवाद पनपने के पीछे के कारण क्या रहे? राष्ट्रवाद भारत में जो पनपा उसके पीछे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थीं उनसे लोग परेशान थे और वो लोग एक साथ आए जिससे नेशनलिज्म पनपा। दूसरा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, राजनीतिक रूप से एकीकरण हुआ। लोग अलग अलग प्लेटफार्म से एक प्लेटफार्म पर आना शुरू किए, उससे भी नेशनलिज्म फैला। और तीसरा है एक बेहतर परिवहन सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का बढ़ना और उसमें भी खास करके रेलवे का, क्योंकि अंग्रेजों ने रेलवे को जो इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देना नहीं था। उनका उद्देश्य था कि भारत के अंदरूनी इलाकों में जो कच्चा माल है या तैयार माल है उसको क्विकली, तेजी से सी शोर पर, समुद्र तटों पर पहुंचाने के लिए उनको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी और उसके लिए उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। अब जब रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ तो रेलवे से लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो उनके बीच विचारों का भी आदान प्रदान होना शुरू हो गया और उससे भी लोग मोबिलाइज हुए नेशनलिज्म की तरफ। और चौथा आपका जो कारण है वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले की जो पार्टियां थी, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां, उनको एक किया, साथ ही कई सारे ग्रुप्स को एक साथ ले आए।
हाँ, यद्यपि उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ऐसा नहीं बिना कॉन्फ्लिक्ट के हुआ, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी वो लोग एक जगह पर पहुंचे, एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। अब हमें ये देखना है जो आपके चैप्टर में है, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ हम कैसे गए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार को देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चला। फर्स्ट वर्ल्ड वार में शुरू में चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो ब्रिटेन जिस तरफ था भारतीयों को भी उस तरफ जाना पड़ा, भारतीयों को अंग्रेजों के तरफ से लड़ना पड़ा। और ये जब वार शुरू हुआ तो इस वार में जो वार के खर्चे थे वो लगातार बढ़ने लगे। उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने कई सारे नए टैक्स बढ़ाए, नए टैक्स लगाए। पर्सनल जैसे कि आप अगर देखें तो इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, इनकम टैक्स लगना शुरू हुआ। दूसरे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिए गए, सामान के दाम बढ़ा दिए गए। ये सारी चीजें जो थीं उनकी वजह से लोगों में एक गुस्सापन था, क्योंकि लोगों में इनकम नहीं रह गई थी लेकिन खर्चे उनके बेतहाशा बढ़ रहे थे। साथ ही साथ गांवों में जाकर के अंग्रेजों ने जबरदस्ती फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया, लोगों को सेना में भर्ती किया। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आई। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी फोर्स रिक्रूटमेंट से और दूसरी चीज़ों से, उससे भी लोगों में एक गुस्सा पनप रहा था और वो उनको एक आंदोलन की तरफ ले जा रहा था। दूसरा आपका है एपिडेमिक एंड फेमिन, महामारी और अकाल। 1918 और 1919 और 1920-21 दो ऐसे साल रहे जिस समय क्रॉप फेल कर गई, दाम बढ़ गए और इन दामों के बढ़ने की वजह से लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी थी वो कम होने लगी। और इस परचेजिंग कैपेसिटी को कम होने से लोग भूख के कारण भी मरने लगे। इसी बीच इन्फ्लुएंजा फैला जिसने महामारी का रूप लिया। और उस समय के सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि करीब करीब 12 से 13 मिलियन पीपल वेयर डाइड ड्यू टू इन्फ्लुएंजा एंड स्टार्वेशन। तो ये सारी चीजें जो थी, इन चीजों की वजह से लोगों में गुस्सा पनप रहा था और वो एक आंदोलन की तरफ जा रहा